कि डाली तो क्या डाली, डाली तो क्या डाली, जिसने भी डाली बुरा नजर डाली, हमने भी डाली तो एक डाली पर नजर डाली, जिसे एक बेवफा माली ने पहले ही कुतर डाली। अरे हम जानते थे कि तुम एक बेवफा हो, पर तुम्ही से दिल लगा बैठे हैं, अब दिल टूटने का भी डर नहीं, क्योंकि हम अपना इंश्योरेंस करा बैठे हैं। देखिए यहाँ पे धन्यवाद। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है, तो ध्यान दीजिए प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई वस्तु का किसी परावर्तक पिंड से टकराने के बाद जो आपको उसका एक छाया या इमेज, कहिए इमेज दिखाई देता है, मतलब आपका फोटो दिखाई देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपने आम भाषा में प्रतिबिंब। यानी कि इसको फिजिक्स के भाषा में इस तरह से परिभाषित करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब स्टूडेंट्स दो प्रकार की होती है। ये प्रतिबिंब जो है दो प्रकार की होती है। देखिए ये प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन, तो ध्यान दीजिए इधर। एक नंबर वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, इसको हम अपने भाषा में समझा रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पे दिखाई दे। जो पर्दे पे प्रतिबिंब दिखाई देती है वही प्रतिबिंब वास्तविक होती है। और हम ये भी जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है। जो प्रतिबिंब पर्दे पे दिखाई देगा उसी को तो हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, और ये जो प्रतिबिंब होता है उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कि वह प्रतिबिंब जो सदैव उल्टा बनता है, वह प्रतिबिंब जो सदैव उल्टा बनता है और जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह सदैव उल्टा बनती है, और यह सदैव उल्टा बनती है, तो इसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब आप समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा होता है इसमें आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आभासी प्रतिबिंब का एक और नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही होता है। तो ये जो प्रतिबिंब है, ये आभासी प्रतिबिंब, इसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और यह जो है सीधा बनती है, ये हमें पता है। तो इस आधार पर इसका हम परिभाषा लिखेंगे कि वह प्रतिबिंब जो सदैव सीधा बनती है और जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह प्रतिबिंब जो सदैव सीधा बनती है और जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आभासी प्रतिबिंब। समझ में आया।
तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग बनाते हैं इसमें, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो स्टूडेंट्स इसमें आप अंतर लिखने के लिए एक तरफ वास्तविक और एक तरफ काल्पनिक कर दीजिएगा, पॉइंट बना करके इस तरह से बना दीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब बीच से इस तरह से बांट दीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा आभासी प्रतिबिंब। इस तरह से कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, और इसमें पॉइंट बना बना के अब हमें 2 या 3 पॉइंट लिखना है कि इसमें अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब में हम लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब में लिखेंगे हम कि यह किरणों के वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में लिखेंगे हम कि यह किरणों के वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। ये पॉइंट नंबर 1 है हम लोगों का। और आभासी प्रतिबिंब में लिखेंगे हम कि यह किरणों के काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। आभासी प्रतिबिंब में हम लिखेंगे कि यह किरणों के काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। ठीक, दूसरा पॉइंट में इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, नोट कीजिए, यहां पे हम लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें लिखिए कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स अंतर में। ये तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट बना लिए। इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स वास्तविक प्रतिबिंब में कि यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब में लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, यह प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब के हम 2 प्रकार समझ लिए। हमने इसमें पढ़ा है कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब 2 प्रकार की है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। हमने इसमें यह पढ़ा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनती है और काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ये हम लोग पढ़े हैं। अगला हम लोगों का पॉइंट होगा या हेडिंग है अब स्टूडेंट्स कि हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या है, मिरर। इसको मिटा देते हैं, मिरर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, दर्पण क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। तो दर्पण का मतलब होता है स्टूडेंट्स
कि एक ऐसी चिकनी सतह जिसके एक तरफ से कलई किया हुआ हो या पेंट किया हो और दूसरा जो है परावर्तक का काम करेगा, तो उसको हम कहते हैं दर्पण। उसको हम क्या कहते हैं? दर्पण। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि दर्पण एक प्रकाशीय यंत्र होता है जिससे प्रकाश के परावर्तन वाली घटना घटती है। तो दर्पण के बारे में हम ये लिखेंगे कि दर्पण क्या है। तो दर्पण एक प्रकाशीय उपकरण है। दर्पण एक प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से प्रकाश के परावर्तन की घटना संपन्न होती है। दर्पण एक प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से प्रकाश के परावर्तन की घटना संपन्न होती है। या दूसरा परिभाषा हम इसमें ये कह सकते हैं कि वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह सतह जिसके एक तरफ कलई किया हुआ रहे, तो वह दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ये दर्पण स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं। ये दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है आपका समतल दर्पण, दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो अब हम बात करते हैं पहले समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि समतल दर्पण है क्या। तो समतल दर्पण जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और एक बात कि समतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है। तो इस तरह के दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण। यानी कि समतल दर्पण के परिभाषा में हम ये लिखेंगे, लिखिए आप लोग कि समतल दर्पण क्या है। वह दर्पण जिसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। वह दर्पण जिसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? समतल दर्पण कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषता हेडिंग लगा लीजिए आप लोग कि समतल दर्पण की विशेषता। तो समतल दर्पण की विशेषता में हम लोग बात करते हैं, फिर लिखेंगे हम लोग। तो हम ये जानते हैं कि समतल दर्पण तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये हमें मालूम है इसकी प्रॉपर्टीज। दूसरा पॉइंट कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। और एक पॉइंट, अगला पॉइंट कि जब समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब में पढ़ चुके हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को तो पर्दे पे प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनती है जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि आप घर में एक मिरर देखे होंगे, जो बड़ा वाला घर में मिरर लगा होता है, ड्रेसिंग वाला मिरर। तो उस मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, और हम उस मिरर के पास जाएंगे तो आपका इमेज भी उसमें पास आता है। मिरर से दूर हटते हैं हम तो हमारा इमेज भी पीछे हट जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है। तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।